नहीं पड़ेगी। और ये जद्दोजहद का पहला दिन है, इब्तदा है। अब फैसला कुछ न कुछ जरूर होगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया। 70 साल तक आप कश्मीर की तरक्की करते रहे, आपने हमारे खित्ता को नजरअंदाज किया। आज भी हमारे खित्ता से आप 7 सीटें लेके जा रहे हो, और 7 सीटें लेने के बावजूद मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे खित्ता के साथ इम्तियाज करोगे, ना इंसाफी करोगे। आप हमें टूरिज्म में पैसा नहीं दोगे, आप इस इलाका की टूरिज्म की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दोगे। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अगर ये नाइंसाफी का दौर खत्म ना हुआ तो राजौरी पुंछ के लोग अब आपके साथ नहीं चले। ये आपकी आइडेंटिटी को खुद बनवाएंगे। लद्दाख के लोगों ने जद्दोजहद की और आज अपनी यूनियन टेरिटरी लेके बैठे हुए हैं, और वक्त आएगा कि हमें भी कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, और इस फैसले के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और लास्ट में मैं यही आपका फिर से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैंने कुछ पिछले दिनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है, और जिसमें कुछ हमारी बच्चियों को, मुलाजमों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद वर्कर साहिबान बड़ी बदतमीजी से उनको धमका रहे हैं। बीजेपी के साथियों को, मेरे वर्करों को बड़ी बदकलामी से बातें कर रहे हैं। मैं उनके लीडर को कहूंगा कि उनकी जुबान पे लगाम लगाओ। अगर आप उनकी जुबानों को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है दिल्ली में, और अमित शाह की सरकार, और इनको फिर जुबानों पे लगाम लगाना आती है। आज उनसे पूछ लीजिए, जो नहीं दरवाजे भी नहीं खोलते थे, आज उनसे पूछिए कि उनके दरवाजे भी खुले हैं और वो कहां हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे, फिर गुजारिश करूंगा कि मेरे वर्करों की तरफ, मेरे लोगों की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा जुल्फकार, उसकी आंख नहीं रहने देगा। जिंदाबाद। नशे में इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए, इक़्तिदार के नशे में इतना खोद भी नहीं जाना चाहिए कि आपको बहू बेटियों की तहजीब भी न रह जाए। इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीजें हैं, ये किसके पास रहा है परमानेंट? ये तो हमेशा आता जाता रहता है। मैंने अपने घर में कई बार इक़्तिदार को आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है, परमानेंट तो नहीं रहा। आज किसी के पास वक्ती तौर पे है तो ये कौन सा परमानेंट रहने वाला है? ये भी जाने वाला है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। लेकिन हमेशा एक ही चीज परमानेंट है, हमारा आपसी रिश्ता, भाईचारा, और हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख सके, हम एक दूसरे के साथ मिल के चल सके। यही हमारा भाईचारा है और इसको हमने कायम रखना है। मुझे पता है इलेक्शन की हार के कारण, मुझे पता है कि मैं 20 दिनों में आपके हर घर में नहीं पहुंच सका, मैं हर आदमी के पास अपना पैगाम नहीं पहुंचा सका, मैं अपना एजेंडा लेके आपके पास नहीं आ सका। लेकिन आपने फिर भी मुझ पे एतमाद करके आंखें बंद करके 24,000 वोट दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पहली जिम्मेदारी आपके नुमाइंदे की है, हम सबका जो नुमाइंदा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपके काम करे। और मैं बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से कहूंगा कि अगर आपको आपके कामों में दुश्वारी आएगी, आप हमारे पास जरूर आइए, हम आपके काम करेंगे। हमें
अब एक ही चीज देखनी है, हम उनकी मदद करने को हाथ बढ़ा रहे हैं। वो हमारी मदद देना चाहें तो हम उनकी मदद करेंगे, और मुझे यकीन है कि वो जल्द अज जल्द बुद्धल सिपहिया सड़क का काम भी शुरू करवाएंगे। मुझे यकीन है कि वो जल्द अज जल्द बुद्धल में तहसील भी खुलवा देंगे, और पीडी में कॉलेज भी तो खुलना चाहिए। और मैं एक बात आपसे लास्ट में कहूंगा कि मैंने जो वादे आपके साथ इलेक्शन में किए हैं, मैं अपना हर वादा पूरा करूंगा। मुझे चाहे नरेंद्र मोदी साहब के पांव क्यों ना पकड़ने पड़े आपके लिए, मैं अपने किए हुए वादे आपके साथ पूरे करूंगा। आपसे मेरी यही गुजारिश है। कई साथी मेरे मुझे फोन करते हैं और वो रोते हैं। मैंने कहा यार खुदा ना खास्ता मैं जिंदा हूं, मर नहीं गया। जब तक जुल्फकार की आखिरी सांस है वो आपके साथ है, और जिस दिन मेरी सांस ना रही तो उस दिन मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बाद। और मेरा खून का एक एक कतरा भी आपके लिए हाजिर है। मैं जिस ताकत और कुव्वत से पहले काम करता था, अल्लाह के फजल से मैं उस ताकत और कुव्वत से दुगनी ताकत और कुव्वत से आपके साथ। इलेक्शन जब आएगा देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन लड़ता है, कौन नहीं लड़ता। लेकिन मुझे एक बात का तो फख्र है, आपने मेरे जलसों में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे बुद्धल में किया हो, चाहे बखोरी में किया हो, चाहे नॉमिनेशन में किया हो। चलिए वो अलग बात है, वोटों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया। आपने बहुत हिम्मत से इलेक्शन लड़ा, बहुत जज्बे से इलेक्शन लड़ा, लेकिन रह जाती है कमियां, क्योंकि एक प्रचार ही इस किस्म का था कि जिस प्रचार में से निकलना सबके लिए बहुत मुश्किल था। आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह मुझे आज ही वापस जाना है, क्योंकि कल मुझे दिल्ली जाना है, कोई मीटिंग है इम्पोर्टेंट। तो मैं आता जाता रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, और चंद दिनों के बाद अस्सू खत्म हो जाए, आप भी अपने कामों से फारिग हो जाए, मैं आपके गांव आऊंगा, और इंशाल्लाह ये उम्मीद रखो कि आप इलेक्शन हारे नहीं। मेरा एक मिनट बैठना।